नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है क्या लॉकडाउन ही कोरोना का हल है। क्या लोगों को घरों में बंद करने के बाद ही कोरोना का हल निकाला जा सकता है। अगर आप इस पे भी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में आप दे सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका नहीं है कोरोना का इलाज का, कोरोना को काबू करने का। क्योंकि देखिए, बार बार जब लॉकडाउन लगता है तो देश की आम जनता कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अच्छा रोज़गार नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है। व्यापारी वर्ग पे भी यही लागू होता है, क्योंकि एक छोटा व्यक्ति भी व्यापारी हो सकता है जिसके पास कम पैसा हो, एक बड़ा व्यक्ति बड़ा पैसा है उसके पास, वो भी व्यापारी हो सकता है। तो ऐसी दशा में छोटे व्यापारी को थोड़ी सी तकलीफ़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह सरकारी सेवक हो सकते हैं, प्राइवेट सेवक हो सकते हैं। तो जब सरकारी व्यक्ति है तो सरकार उसे तनख्वाह देती है, तो ऐसी दशा में उसे तकलीफ़ नहीं आती। लेकिन जो आम आदमी है, जो 500 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता है, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है लॉकडाउन लगाने से। तो क्या महज लॉकडाउन एकमात्र उपाय है कोरोना पे काबू पाने का? देखिए, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नहीं है कोरोना पे काबू पाने का। एक तरीके से जो वैक्सीन्स का निर्माण किया गया है, वैक्सीन की लगाने की जो संख्या है वो उनमें बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। वैक्सीन कई स्टेट में ऐसी पोजीशंस आ रही है कि वैक्सीन ही नहीं है। तो जिम्मेदारी वैक्सीन लगाने की होनी चाहिए, आज लॉकडाउन लगाने की नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देश के जो भी तबके हैं उन पे, सब पे, जितने भी हैं उन पे आज अगर वैक्सीन लगा दी जाती है तो ऐसी दशा में कोरोना पे हम काबू पा लेते हैं। लेकिन बात ये आती है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि इस पे इतनी जल्दी से आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरी तरफ बात ये आती है कि 6 करोड़ वैक्सीन हमने बाहर भी भेजी। तो कहीं ना कहीं मुद्दा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव मुद्दा है। अब देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है कि सरकारें जिम्मेदार नहीं लेती। स्टेट गवर्नमेंट केंद्र पे डाल देती है, सेंटर पे डाल देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे डाल देती है। तो जब तक सरकारें जिम्मेदारी नहीं लेती है तब तक ऐसे ही लॉकडाउन लगते रहेंगे और ऐसे ही कोरोना का प्रभाव बढ़ता रहेगा। इस पे काबू नहीं पाया जा सकता। लॉकडाउन ही महज कोरोना पे काबू पाने का एक मात्र उपाय नहीं है। आप लोगों को वैक्सीन लगवा दो, कोरोना अपने आप से काबू हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये आता है हमारे सामने कि वैक्सीन की मात्राएं कम है, वैक्सीन का उत्पादन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी आपदा के समय किसी कंपनी को हायर नहीं कर सकती? जो कंपनी वैक्सीन बना रही है उसके फार्मूले को शेयर नहीं कर सकती, या उसे बाध्य नहीं कर सकती उसके फार्मूले को शेयर करने के लिए? तो इस विषय पे भी आप अगर कोई जानकारी देना चाहें आप कमेंट करें मुझे और बताएं आप मुझे भी। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी दशा में, ऐसी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, चाहे वो युद्ध के समय आई हो या कोई पेंडेमिक के समय आई हो, तो ऐसी दशा में कंपनियों को बाध्य कर सकती है, उनको अधिग्रहण कर सकती है और उन्हें बाध्य कर सकती है कि उनके जो भी फॉर्मूले हैं दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किए जाए, क्योंकि ये एक महामारी है। ऐसी दशा में भी ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ऐसी दशा में देश को बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकता। 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी जाती है। आम जनता की वैक्सीन थी, आप और मेरे जैसे लोगों की वैक्सीन थी, उन्हें बाहर भेजी गई। तो शायद कहीं ना कहीं सेंटर की दूरदर्शिता को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति उनकी सोच सही नहीं रही होगी, पूर्वानुमान उनके गलत रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हुआ पिछले जो हुआ उनको भूलकर अगर आगे की ओर देखे जाए तो भविष्य में ऐसा नहीं हो कि दोबारा से तीसरी बार से हमें लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि कमज़ोर वर्ग की कमर टूट चुकी है। कमज़ोर वर्ग में अब इतनी ताकत नहीं रही है, आर्थिक ताकत नहीं रही है उनके पास कि वो तीसरा लॉकडाउन झेल सके। मज़दूर वर्ग में इतनी ताकत नहीं है कि वो तीसरा लॉकडाउन झेल सके। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 1.5 साल से बेरोज़गार हैं, और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज़गार तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि वो बेरोज़गार हैं या रोज़गार हैं, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे, पैसे मिल रहे हैं तो कम मिल रहे हैं जिनसे उनकी घरेलू पूर्तियाँ हो पाती है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाना, लोगों को रोकना, उनको रोज़गार से वंचित कर देना, बेरोज़गार कर देना, यही एकमात्र उपाय नहीं है कोरोना जैसी महामारी पे काबू पाने का। वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकता है, अधिक से अधिक जनसंख्या पे वैक्सीन लगाई जा सकती है और उनसे उन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है जिनके पास इम्यूनिटी कम है, और कोरोना जैसी बीमारी को भगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जिस प्रकार राजनीतिक रैलियों में भीड़ लगती है और जिस प्रकार से राजनीतिक दल राजनीति करते समय चुनावों में अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं, उस तरीके से अगर भूमिका आज सरकार निभाए, उस तरीके से चुनाव की तरह अगर वैक्सीन को देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं जल्दी से इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन सरकारें निर्कुश हैं, ध्यान नहीं देती हैं, उनका ध्यान चुनावों पर टिका रहता है। बंगाल जैसे चुनाव में जाते हैं सरकार बिना मास्क के
हमारे जो भी मेन लीडर हैं वो खड़े होते हैं, देश को रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर हैं बिना मास्क के रैली करते हैं। कई स्टेट में पाबंदी होती है, वहाँ पे रैलियाँ होती है, रैली में अनगिनत लोग शामिल होते हैं और फिर हम कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार रहा। क्या इलेक्शन आयोग जिम्मेदार रहा, या फिर चुनाव में जो दल उतरे थे वो कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी थे? क्योंकि इलेक्शन आयोग ने कुछ गाइडलाइन तय की थी, उन्होंने उसकी पालना की कि नहीं की, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं उनसे भी बड़ा है। अब ऐसी दशा में एक मुद्दा सामने ये भी आता है कि जब राजनेताओं को आवश्यकता हो इलेक्शन में जाने की और तब कोरोना नहीं होता, और एक मज़दूर को अपने काम पे जाने की आवश्यकता हो तो उस समय लॉकडाउन लगाकर उसे कह दिया जाता है कि कोरोना चल रहा है। तो क्या ये कहाँ तक सही है ये बात? क्योंकि एक व्यक्ति रोज़गार से वंचित हो रहा है और एक व्यक्ति राजनीतिक दलों पे आसीन है, राजनीतिक दलों के पदों पे बैठा हुआ है और पूरे देश की कमान उनके हाथों में है, राजनीतिक पावर है उनके पास, और उन्हें खुली रूप से इजाज़त दे दी जाती है कि आप 100 व्यक्ति नहीं, 500 व्यक्ति नहीं, 5 लाख व्यक्ति इकट्ठे कीजिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की ये निरकुशता है, हमारे देश के शासन प्रशासन की ये निरकुश बातें हैं जो जिनकी वजह से हमारे को एक लॉकडाउन की ओर बढ़ना पड़ा, दूसरे लॉकडाउन की ओर आना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सुधार करते हुए सरकारों को ऐसा तय करना चाहिए कि तीसरी लॉकडाउन की ओर हम ना बढ़े। अगर तीसरा लॉकडाउन आ जाता है तो ऐसी दशा में हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप निश्चित तौर पे जान लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। आपकी भी अगर इस विषय पे कोई राय है तो आप कमेंट में लिखिए।